मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी। उपसभापति महोदय, सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के इस एक्ट के संशोधन के संबंध में इस सदन के कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं सभी के विचारों को महत्वपूर्ण मानता हूं और उसमें सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत यदि की है तो श्री संतोष जी चौधरी, उसके बाद श्री जितेंद्र जी ने समर्थन दिया है, सतपथी जी ने, भगवंत जी मान ने और चंदू बाजरा जी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, चरणजीत जी रोरी और रवनीत सिंह जी और मीनाक्षी लेखी, इन सब सारे लोगों ने विचार व्यक्त किए हैं। जहां तक सिख धर्म के इतिहास का प्रश्न है, मैं कहना चाहूंगा उपसभापति महोदय कि इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता जो भारत के इतिहास को जानता है कि भारत की संस्कृति की रक्षा करने में सबसे बड़ा योगदान यदि किसी का है तो सिख धर्म के मानने वाले लोगों का सबसे बड़ा योगदान है। मैं समझता हूं कि आज भी भारतीय संस्कृति की जिस प्रकार से सिख कौम के लोगों ने रक्षा की है, उसी के परिणाम स्वरूप आज भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार दुनिया के दूसरे देशों में भी हुआ है और आज भी भारतीय संस्कृति के प्रति दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले लोग भी आस्था और विश्वास रखते हैं। जहां तक इस एक्ट का प्रश्न है, इस एक्ट के बारे में मैं जरूर कहना चाहता हूं कि सरकार को एक शिकायत प्राप्त हुई थी एसजीपीसी के ऑफिस बेयर्स के द्वारा और साथ ही साथ एसजीपीसी के मेंबर्स के द्वारा भी यह शिकायत प्राप्त हुई थी कि जब कभी एसजीपीसी के चुनाव होते हैं तो चुनाव के समय ऐसे लोग जो सिख नहीं होते हैं उनको भी मतदाता बना दिया जाता है और यह कोशिश की जाती है कि मतदाता के रूप में वह भी अपना रोल प्ले करें। तो जिन सिख धर्म को मानने वालों के हाथों में एसजीपीसी का मैनेजमेंट होना चाहिए, जो कंट्रोल रहना चाहिए, उसके लिए खतरा पैदा होता जा रहा है। यह एक शिकायत उस समय वहां पर की थी और साथ ही एसजीपीसी की जो जनरल असेंबली है उसने भी 2001 में एक अपनी बैठक की थी और उसमें एक संकल्प पारित किया था और जिसमें उन्होंने कहा था कि केवल सिखों को ही, यानी सहधारियों को उससे अलग करके वो मतदाता का अधिकार केवल सिखों को दिया जाना चाहिए। एक ऐसा प्रस्ताव पारित किया था जिसका समर्थन पंजाब की गवर्नमेंट ने भी उस समय किया था। कुछ माननीय सदस्यों ने सहधारी सिखों की संख्या और सिखों की संख्या का भी प्रश्न यहां खड़ा किया है, लेकिन उस विवाद में मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन एक आंकड़ा जो मेरे पास इसमें उपलब्ध है उसे मैं सदन के समक्ष रख देना चाहता हूं कि 2004 में एसजीपीसी के चुनाव की तैयारी हो रही थी तो उस समय जो गणना की गई थी सहधारी सिखों की और साथ ही केशधारी सिखों की, तो केशधारी सिखों की संख्या उस समय 54 लाख से अधिक थी और सहधारी सिखों की 7.96 लाख उस समय थी। यानी टोटल जो सिख पॉपुलेशन है उसमें पॉपुलेशन का परसेंटेज सहधारी सिखों का केवल 12.8% उस समय था। भले ही यह मतदाता सूची उस समय क्यों न बनी हो, लेकिन 2004 में भी और 2011 के चुनाव में भी सहजधारी अपने मतों का प्रयोग नहीं कर पाए थे। ऐसी स्थिति में बहुत ही सोच विचार कर, और मीनाक्षी जी ने जो बात यह कही है कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भी पहले ही कह दिया था कि एक कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर यदि चाहे तो इस संबंध में कोई भी निर्णय कर सकता है। इसीलिए सरकार को इस अमेंडमेंट बिल को लेकर संसद में आना पड़ा है और राज्यसभा ने सर्वसम्मत से इसे पारित कर दिया। किसी भी पार्टी ने इस पर चर्चा की भी कोई आवश्यकता नहीं समझी, सबने सर्वसम्मति से पारित किया है और मैं समझता हूं कि यह इस सदन में भी सभी सम्मानित सदस्य इस बिल को सर्वसम्मत पारित करेंगे, क्योंकि हर धर्म के मानने वाले लोगों को यह अधिकार प्राप्त है कि अपने धर्म की वह व्यवस्था कैसे चलाना चाहते हैं, वह स्वयं इस संबंध में अंतिम फैसला करें।